मुल्क में अगे ले जाने वास्ते जिहड़ा हुण ऑपरेशन अज़मे इस्तेहकाम की बुनियाद रखी जा रही है, इसकी कामयाबी वास्ते नागुज़ीर गल है कि सारी सियासी जमातां और सारे पॉलिटिशियन एक पेज ते आना पेगा। ख्वाजा आसिफ साहब का रोज़ एक नवा बयान आ जाता, हालांकि वह वज़ीर दिफा है, बड़ी अहम पोस्ट है। वो कहना जनाब कि बाजवा साहब नूं साबक आर्मी चीफ और साबक DGI नूं और साबक वज़ीर आज़म इमरान खान नूं असैम्बली बुलाया जाए और गुड और बैड तालिबान के बारे पूछा जाए। ये हुण एक नया प्रोपगंडा, नया पंडोरा बॉक्स खोलना इसकी जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तुहाडी गल दे नाल मैं जहांगीर मिनास ते अज तुहाडे नाल गलबात करनी कि जनाब इस रियासत नूं और इस मुल्क नूं अगे ले जाने वास्ते जिहड़ा हुण ऑपरेशन अज़मे इस्तेहकाम की बुनियाद रखी जा रही है, इसकी कामयाबी वास्ते नागुज़ीर गल है कि सारी सियासी जमातां और सारे पॉलिटिशियन एक पेज ते आना पेगा, क्योंकि मुल्क और रियासत अहम है, बाकी चीज़ां सारियां सानवी ने। और ये एक तो प्रॉब्लम ये आया होया कि सियासतदानां दे और खसूसन जिहड़े साहब इकतदार ने, जिहड़े इकतदार दे विच ने, जिहड़ी मुस्लिम लीग नून पार्टी है, उन्होंने जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का रोज़ एक नवा बयान आ जाता, हालांकि वह वज़ीर दिफा है, बड़ी अहम पोस्ट है। वो कहना जनाब कि बाजवा साहब नूं साबक आर्मी चीफ और साबक DGI नूं और साबक वज़ीर आज़म इमरान खान नूं असैम्बली बुलाया जाए और गुड और बैड तालिबान के बारे पूछा जाए। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी उस वक्त सस्टेन कर रही थी और ख्वाजा आसिफ अपोजिशन में सी और उस ब्रीफिंग भी मौजूद सी जी आर्मी चीफ और DGI ने दी थी कि असी जनाब किस तरह तरीके तालिबान पाकिस्तान वास्ते अफगानिस्तान की हुकूमत को कायल किया है और अफगानिस्तान हुकूमत का साढ़े वास्ते केड़ा मुस्बत और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। लिहाजा ये हुण एक नया प्रोपगंडा, नया पंडोरा बॉक्स खोलना इसकी जरूरत नहीं है। जी इस वक्त बुनियादी चीज़ है वह है कि थोड़े चैनल नाल ऐसे मामलात ओके हो और खसूसन सिक्योरिटी का जोड़ा इशू है, उसकी वजह तो ही जनाब ये जो अज़मे इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू होने जा रहा, इसकी बुनियादी वजह यही है कि चाइना की जी इन्वेस्टमेंट है CPEC के हवाले नाल या वैसे जो पाकिस्तान आ रही है उसनों किस तरह जनाब सिक्योरिटी दी जाए, महफूज बनाया जाए, और ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। और ऐसी सूरत हाल है तुसीं बयानबाजी शुरू कर दो या इक़्तिदार वाली पार्टी की तरफों ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाए कि जनाब जिसकी वजह तो फिर उससे प्रोग्राम शुरू हो जाए, एक नई बहस शुरू हो जाए और फिर एक किसी पास कुछ सिमत तैयार ही ना हो तो फिर मुल्क इन्वेस्टमेंट जी इस बार निशान बन जानी। और चाइना दुनिया की तुहानूं पता बड़ी शातिर कौम है, उन्होंने होमवर्क अगले 15-20 साल का किया होंगे। असी तो सिर्फ पानी बिजली पूरी कर रहे होंगे ना उस महीने की जिस महीने के रह रहे हैं, और साढ़े फॉरन रिजर्व की अल्लाह के हुक्म नाल इतने नहीं कि असं गीत गाते रहने हैं 14 अरब डॉलर हो गए, 15 अरब डॉलर हो गए, जी बाकी मुल्कों के जनाब एक महीने के खर्चे ने। लिहाजा असी बड़ी नाजुक सूरत हाल हाँ, और यह जो जुमला किया जाता है ना, मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, वैसे तो जो दे पैदा होए सुनने लगे हैं और जो दे मुल्क बनया है ये फिक्रा चल रहा है, लेकिन हुण ये बिल्कुल सादक आंदा है जी सूरत हाल है, क्योंकि साड़ा मशरकी बार्डर होया है, मगरबी बार्डर होया है, चाइना की इन्वेस्टमेंट होया है, मुल्क के अंदर सूरत हाल होया, अदम इस्तेहकाम होया है, सियासी पार्टियों की आपस की लड़ाई होया है, ये सारे मामलात के हल वास्ते ज़ाहिर है साड़ा पाक फौज एक बुनियादी इदारा है और 7वीं बड़ी फौज है, एटमी असी कुवत मुल्क हाँ, इन्हों रोल अदा करना पेगा। लेकिन इन्हों के नाल नाल इन्होंने सियासी जमातां और सियासी कायदीन का भी बड़ा फर्ज बनता है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी निभान। एक फैक्टर तो यह है कि इमरान खान की रिहाई वास्ते जो RF अलवी कोशिश कर रहे हैं साबक सदर, और मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं। एक जनाब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम वास्ते सियासी इस्तेहकाम भी जरूरी है, लेकिन मुल्क दे विच अनारकी और दहशतगर्दी की खत्म करने वास्ते अज़मे इस्तेहकाम ऑपरेशन भी बड़ा जरूरी है, और इतने सियासी पार्टियों सारियां ऑन बोर्ड होना पेगा। एक जोड़ा फैक्टर है वह मियाँ नवाज शरीफ का भी है, वह पार्टी सरबराह है, मुस्लिम लीग नून का सदर है, उन्होंने पार्टी जनाब वफाक भी है, पंजाब भी है, लेकिन मियाँ साहब 3 दिन मरी गुजार दें, 2 दिन लाहौर गुजार दें, वो पार्टी का एज ए सदर बतौर प्रेजिडेंट कोई खिताब नहीं कर रहे, कोई जनाब अज़मे इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले नाल अपना कोई किसी अपनी मुतारक नज़र नहीं आ रहे, और अपनी पार्टी वास्ते जेड़े उन्होंने ओहदे चुनाव करना सी वो भी नहीं हो रहा। अज 1 महीना हो गया, वो जनाब एक तकरीर उन्होंने फरमाई सी सदर बनने के बाद, वो जो सदर के इंतखाब का चुनाव होया सी उन्होंने, और वो यकतरफा यानी किसी पार्टी कागज ही नहीं जमा कराया मैंबर ने, लेकिन उस तो बाद वो खामोश ने। हालांकि ये बड़ा एक उन्होंने भी सवालिया निशान है कि पार्टी जी इकतदार वफाक भी और पंजाब भी, और उस पार्टी का सरबराह जो साबक वज़ीर आज़म है और कोई लब कुशाई नहीं कर रहा, बोल ही नहीं रहा, वो अपने घर ही जनाब उत्थे डबल जर्दी वाले अंडे खाई जा रहे हैं।
लिहाजा इतने सारे का किरदार है इस मुल्क क्योंकि रियासत और मुल्क अहम है। और जी चाइना की इन्वेस्टमेंट है ये तो बिल्कुल उन्होंने दो टोक लफज कहता कि सू सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर दसो। और उन्होंने शहबाज शरीफ की बजाय आर्मी चीफ ने यह गल कही है कि जनाब हाफिज साहब सनू दसो ये किस तरह काम करोगे। हुण बड़ा ये जो बुनियादी क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क जोड़ा है इस्तेकाम बड़ा जरूरी है मुआशी और सियासी। अगस्त 4 अहम जोड़े साढ़े जनरल ने अहम सीटा ने रिटायर भी हो रहे हैं और लैफ्टिनेंट जनरल ने और नई तैनातियां भी होनियां। महीना 1 ही रह गया अगले महीने ज़ाहिर 14 अगस्त साढ़ा पाकिस्तान की आ रही जनाब सालगिरह भी। और ये सारी सूरत हाल नूं काबू करने वास्ते जो बुनियादी चीज़ है वह अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन है। और उसकी कामयाबी वास्ते सारिया सियासी जमातां और सारे लीडरां का एक प्लेटफार्म होना बड़ा जरूरी है। यह थोड़े नाल गलबात करनी सी। साढ़े चैनल M2M नूं अगर हुण तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो कर दो, इहदा टेली का बटन दबाओ ताकि तुहानूं नई वीडियो भी मिलती रहे और गलबात से चंगी लगती तो शेयर भी कर दो। मैनूं दो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।